आपके गृह प्रदेश के एक नेता का निधन हुआ इस हफ्ते, शिबू सोरेन, दिशोम गुरु। दिशोम गुरु। और वो मतलब झारखंड की लाल मिट्टी से निकल करके और जंगलों में रहे, यहाँ दिल्ली में आदिवासियों की आवाज़ बने। मतलब बिरसा मुंडा के बाद जैसी स्वीकृति आज़ाद भारत में 73 से वो हाँ अपनी पार्टी किसी बनाई। एक आदिवासी नेता की रही उस क्षेत्र में। मतलब कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय है उसके बारे में कहने के लिए ना, उसकी मृत्यु के उपरांत 3-4 तरह की बातें हो सकती हैं, सभी पहलू अलग हैं। पर अपनी परंपरा ये रही है कि मृत्यु के बाद हम उसके बारे में जो अच्छा ही अच्छा वो जो कंट्रीब्यूशन इस समाज में दे करके गया, अपने तमाम उन पे जो राजनीतिक आरोप और वो लगे वो हैं सब अपनी जगह, लेकिन आप लेकिन आदमी को ओवरऑल देखते हो। तो जो महाजनी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, जिसमें महाजनों के खेत की फसलें महिलाएं काटती थी। तो इट वाज एक मैसेज था, पुरुष भी काट सकते थे, महिलाएं जाती थी काटने और पुरुष तीर कमान से उनकी रक्षा करते थे कि अगर इन पर हमला होगा तो हम। और जो सूदखोर महाजन थे उनके अगेंस्ट कुछ इसी फसल काटने से ही इस आंदोलन का नाम था, मैं भी भूल रहा हूँ मैं। और इस तरह के बहुत सारे उनका जो सबसे कच्ची बड़ा शराब योगदान के है, खिलाफ उन्होंने सबसे बड़ा जो योगदान है वो है झारखंड राज्य की स्थापना। वो तो है। ये आंदोलन उनका शुरू किया हुआ था। मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो हम कहते थे कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, झारखंड को राज्य बनाओ। उसमें मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को भी गिनता था कि वो भी उसमें आ जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हमारा घर जो है वो झारखंड में, पर खेत सब जो है वो बिहार में है। उसका कारण यही है कि जब झारखंड बन गया तो वो जिला जो है वो उधर नहीं गया, वो बिहार में रह गया। पर हम झारखंड राज्य के लिए, जो पृथक राज्य के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसका चेहरा थे सोरेन साहब, शिबू सोरेन। इसीलिए जब राज्य बना तो उसका नाम वनांचल रख दिया गया कि उनका नाम, उन सारी क्रेडिट उनकी नहीं हो, लेकिन फिर उसको झारखंड कर दिया गया तुरंत। उनके बेटे ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं अपने पापा से, सोरेन साहब से पूछा कि आप कैसे दिशोम, जो उनका नाम पड़ा, दिशोम को मतलब होता है समाज को रास्ता दिखाने वाला। तो उन्होंने बताया कि मैं इनके दर्द को समझता हूँ और इनके लिए लड़ता हूँ। बहुत अच्छा सा उनका एक एक्स पे था वो पोस्ट। और देखा जाए तो मतलब लंबी लड़ाई लड़ी है यार। 73 से एक्टिव थे, आप जोड़ लो कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 50 साल। 2000 में जाके तो उनको वो मिला, पहचान मिली एक तरीके से कहा जाए। नहीं, राज्य मिला। पहचान तो उनको शुरू से मिल गई थी। धनकटनी आंदोलन था नाम में, देखिए धनकटनी। लेकिन वो क्या मंजर रहा होगा यार, सोचो कि तीर कमान लेकर के आप उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। बहुत आइकॉनिक। अपने ड्राइवर को उन्होंने विधायक बनवाया था टिकट दे करके। वो एक जो शेयरिंग पावर विद एवरीवन वाली बात थी ना, वो भी एक मैसेज था ना कि नहीं, ऐसे कई इंसिडेंट आदमी ने देखा है कि जो बड़े नेता होते हैं अपने जो उनकी सेवा करते हैं उनको मेवा भी देते हैं। हमारे यहाँ पे भी तुमने देखा था विजय सिंह गोंड साहब। संघर्ष के साथियों को भूल जाओगे क्या? जब नहीं, जब कुछ नहीं था, जब वो मैंने बोला मेवा दिया, तो उन्होंने दिखाया फिर कि मैं अपने जो मेरी सेवा की उसको मैं एक बना सकता हूँ। तो उन्होंने भी अपने सेवक को ही जिला वाला जो होता है, अच्छा, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। वो तो जो बाद में अपनी वो भूल गया, औकात कह लो, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। और उसने भाई साहब 36 का आंकड़ा रखा, मतलब वो उनसे बड़ा होने की कोशिश की। ऐसा होता है, ये बता, राजनीति की बहुत कॉमन स्क्रिप्ट है ये। और उसकी सबसे अच्छी खूबी वो देसी मार के पड़ा रहता था हमेशा। और मृत्यु भी उनकी इसी वजह से हुई, बहुत ज़्यादा सेवन कर लिए थे वो। 6 नहीं किए पर ये कि राजनेताओं को अच्छी मृत्यु भी सभी को नसीब नहीं होती, क्योंकि उसमें भी गर्दिश और सितारों का खेल चलता है। अपनी कामना सभी के प्रति यही है कि आप जीवन के अंतिम दिनों में स्वस्थ, सुखी और संतोषी होकर के जाएं, यहाँ चलते चलते जाएं यार।